बिहार के मजदूर तमिलनाडु में आखिर क्यों जाते हैं और क्यों मार खाते हैं? बिहार के अंदर 9 चीनी मिल जो पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको बेच दिया गया। सर, आप आजादी के बाद चीनी मिलें लगा नहीं पा रहे हो और आप चीनी मिलें बेच रहे हो। किस बाप ने आपको अधिकार दिया है भाई? जब यूपी में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आ सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं आ सकते हैं? आप चाचा भतीजे की सरकार करते हो। आप दोनों लोगों का एक सहमत नहीं है। एक लोग कहते हैं कि हम टीम बेच रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं? मतलब कि बिहार के लोग मरते रहे और तुम लोग यहाँ पर राजनीति करते रहो। तो केंद्र और राज्य सरकार यहाँ आपसी मतभेद भूलकर तमिलनाडु में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए आवाज उठाएं और उनको बिहार लाने का प्रयास करें। बिहार के बारे में आप बात करें, सोच रहे हैं बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? सोचने का विषय है कि बिहार के लोगों को गुजरात में मारा गया, जो है मुंबई से भगाया गया, महाराष्ट्र से, जम्मू कश्मीर में मारा गया, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में, दिल्ली में हीन भावना से देखा जाता है। सर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 30% बिहार के लोग काम करते हैं। अगर बिहार के लोग जो हैं वो वापस चले आए तो जो है पंजाब और दिल्ली की जो है एक लाइफ लाइन जो है वो बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। फिर भी बिहार के लोगों को हीन भावना से क्यों देखा जाता है, सवाल है। और बिहार के लोग जो हैं ये बाहर क्यों जाते हैं, ये भी सवाल है। तो सोचने का विषय ये है कि आप 2024 और 25 के लोकसभा और इसके बाद विधानसभा की रणनीति 2023 में बना रहे हो। आप जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बर्थडे मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हो, लेकिन बिहार के लोगों के रोजगार की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? जो विकसित राज्य है उनसे आप रोजगार के देने की बातें क्यों नहीं सीखते हैं? मैं लखनऊ में था, वहां पर एक रोजगार समिट हो रहा था। अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा जो है तमाम बड़े बड़े ग्रुप के चेयरमैन आए हुए थे। योगी जी अगुवाई कर रहे हैं। अरे सर, जब यूपी में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला आ सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं आ सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ कंपनी अपनी क्यों नहीं लगा सकती हैं? क्या नोएडा और दिल्ली जैसी स्थिति बिहार में नहीं है क्या? बिहार के लोग भी अच्छे हैं, बिहार में स्थिति भी है, लेकिन लाया नहीं जाता है। काहे कि बिहार के लोगों को फिर जातिवाद में कैसे बांटा जाएगा, वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाएगी? तो सोचने का विषय है कि बिहार के मजदूर तमिलनाडु में आखिर क्यों जाते हैं और क्यों मार खाते हैं। अगर बिहार में इंडस्ट्री हो तो बिहार के लोग जो है बाहर नहीं जाएंगे और बिहार के लोग बिहारियों को, उद्योगपति को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना देते हैं और बिहार के लोग आज के आज मजदूर के मजदूर रह जाते हैं। तो सोचने का यह विषय, जो बिहारी दूसरों को अरबपति बना सकता है वो बिहारी अपने राज्य के उद्योगपतियों को अरबपति क्यों नहीं बना सकता है? लेकिन उससे पहले सरकार को सामने आना पड़ेगा, इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल हब लाना पड़ेगा। बिहार के अंदर 9 चीनी मिल जो पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको बेच दिया गया। पता आपको? 9 चीनी मिलें, जो है गोपालगंज की 2 चीनी मिलें, मोतिहारी की चीनी मिलें, जो है दरभंगा की, मधुबनी की, छपरा की, सिवान की, ये चीनी मिलें बेच दी गई। सर, आप आजादी के बाद चीनी मिलें लगा नहीं पा रहे हो और आप चीनी मिलें बेच रहे हो। किस बाप ने आपको अधिकार दिया है भाई? जब आप इंडस्ट्री लगा नहीं सकते तो बेचने का अधिकार किसने दिया है? जब चीनी मिल को चालू किया जा सकता था, जूट मिल समस्तीपुर को चालू किया जा सकता था, तो आपने उसको निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और बिहार के लोग चीनी मिल में जो 35-36 हजार लोग काम करते थे, जो गन्ना मजदूर किसानों को रोजगार मिलता था, उनका आप लोगों ने रोजगार छीन लिया। माफ करेगी नहीं, लेकिन मूर्ख हैं ये बिहार के लोग जो जातीय जनगणना के नाम पर समर्थन करते हैं और जात के आधार पर लोगों को वोट देते हैं। और यही कारण है कि बिहार के लोगों को हर साल चुनाव में ठगा जाता है। वोट तो देते हैं और साथ में हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई अगर बड़े वीआईपी लोग आते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी कितनी अलर्ट की जाती है। इस देश की बिहार पुलिस की, मैं अगर पुलिसिया व्यवस्था की बात करूं, मैं बिहार के 38 जिले में गया हूं, 5-5, 10-10 रुपए मैंने घूस लेते हुए बिहार के लोगों को पकड़ा है। और बिहार में कौन लोग काम करते हैं पता है? बिहार की पुलिस में जो 45 साल के ऊपर है, जिनको ऑफिस में काम करना चाहिए, वो बॉर्डर संभाल रहे हैं। सोचिए, शराब माफिया 45 साल के लोगों को बख्शेगा क्या? बॉर्डर पर किसको रहना चाहिए? युवा को रहना चाहिए, ताकि माफिया को दौड़ा कर पकड़े। लेकिन युवा को लगाया गया है नेता जी के चमचई में, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा उठा रहा है। और बॉर्डर पर जो है बुजुर्गों को लगाया गया और वो भी एक डंडा देकर। तो जहां जिसकी आवश्यकता, वहां पर उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है युवाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रोजगार देने के नाम पर ठगा जा रहा है। मैं देख रहा हूं अभी कोई नेता आने वाले हैं, उनके लिए 25-25 साल का युवा जो है 47 राइफल पिस्टल लेकर खड़ा है। अरे सर, दम है तो बॉर्डर पर लगाइए ना, जो है वहां पर माफिया को पकड़ेंगे। तमिलनाडु में भी जरूरत है, पहले तमिलनाडु में जाना चाहिए। देखिए, तमिलनाडु में भी सच में जरूरत है। सोचने का विषय यही है भाई कि तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही? आप चाचा भतीजे की सरकार करते हो। आप दोनों लोगों का एक सहमत नहीं है। एक लोग कहते हैं कि हम टीम बेच रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं? मतलब कि बिहार के लोग मरते रहे और तुम लोग यहाँ पर राजनीति करते रहो। अगर मान लीजिए ठीक है, राज्य सरकार निकम्मी है, मान लिया, तो केंद्र सरकार का तो दायित्व बनता है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अंदर में है, वो भाग्य विधाता है देश के, माननीय मोदी जी भाग्य विधाता, तो उनका भी तो संवैधानिक दायित्व बनता है कि जो है बिहारियों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए तमिलनाडु में जाकर आवाज उठाएं।
वो क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? भी ट्वीट नहीं आया उनकी ट्वीट तरफ नहीं से। करते हैं, तो सारा का सारा जिम्मा बिहार सरकार का थोड़ी है। अगर बिहार सरकार किसी काम को करने में नाकाम है, निकम्मी है, तो केंद्र का यह दायित्व बनता है कि वो अपने देश के नागरिकों का सम्मान करे, अपने देश के नागरिकों की हिफाजत करे। तो केंद्र और राज्य सरकार यहाँ आपसी मतभेद भूलकर तमिलनाडु में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए आवाज उठाएं और उनको बिहार लाने का प्रयास करें। आपकी तरफ से क्या संदेश होगा जो लोग आपको देख रहे हैं तमिलनाडु से? जो देखिए, 50 फोन हम परसों से रिसीव किए हैं तमिलनाडु से। कितना 50 फोन? हम सबका आइडियो तो चला नहीं सकते हैं। एक आइडियो चलाए, रो रहा है, हम खुद रो देते हैं। बस यही कि जो है हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और ये बात मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि हमारी आवाज और आप लोगों की आवाज जो है, हम पत्रकारों की आवाज सत्ता तक जरूर पहुंचेगी। चिल्ला कर उठा रहे हैं तो गूंगी और बहरी होगी तब भी पहुंचेगी। तो ढांढस के साथ काम रखिए, हिम्मत लीजिए और जरूर जो है न्याय मिलेगा। सुनने में आया है कि अभी जो है चेन्नई की फ्लाइट से चेन्नई के लिए जो है 5 सदस्यीय टीम जो है वो रवाना हुई है। और भरोसा है आपको हाँ, कि तो चर्चा होगा? बिल्कुल इस चीज पर चर्चा होना चाहिए, खुले मंच पर होना चाहिए। जब 2024 और 25 के चुनाव की रणनीति आज बन सकती है, गठबंधन हो सकता है, रातों रात सत्ता परिवर्तित हो सकती है, रातों रात बिहार के जो है नेताओं को इधर से उधर किया जा सकता है, तो क्या तमिलनाडु से जो है बिहारी मजदूरों को नहीं लाया जा सकता है क्या? अभी जो है एक जगह भूकंप आया था सीरिया और इराक में, वहां पर जो है मोदी जी ने टीम भेजी थी। जब आप पड़ोसी देशों के लिए टीम भेज सकते हो तो आप अपने राज्य अपने देश के नागरिकों की जो है सुरक्षा में सहभागिता नहीं निभा सकते हैं क्या? ये कहाँ का न्याय है? आप दूसरे देश के लिए विश्वगुरु बनकर खड़े हैं तो अपने राज्यों की सुरक्षा कब आप उसमें जिम्मेदारी निभाइएगा? बहुत उम्मीद करते हैं हम कि जो टीम यहाँ से निकली है वो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए संदेश लेकर आए। जितने लोग फंसे हुए हैं, जितने लोगों को इनसिक्योरिटी अंदर से कि पता नहीं क्या होगा उनके साथ। दुर्भाग्य तो ये है कि जब तमिलनाडु पुलिस बोलती है बिहार पुलिस से कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये फेक है, भ्रामक खबरें हैं, और ये लोग ये मान भी लेते हैं। अरे सर, माने कैसे आप मांगिए उनसे FIR कि अगर वो 2 वीडियो जो वायरल हुआ उसका किसी भी थाने में तो FIR होगा ना। आज के 6 महीना पहले ही वो भ्रामक खबर है, 6 महीने पहले ही ये वारदात घटी है, तो कहीं ना कहीं उसका FIR तो किसी थाने में होगा। उसका FIR का कॉपी मंगवाइए, उसको प्रकाशित कीजिए मीडिया के सामने। आप उन्होंने कहा और आपने मान लिया, वो अरे भाई बिहार पुलिस बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र है कहीं ना कहीं। अरे षड्यंत्र है तो आप लोग जांच कीजिए ना भाई। अगर भाजपा षड्यंत्र है तो आप तो एक राज्य के मुखिया है ना, आपके अंदर सिस्टम है ना, आप काहे नहीं बात करते हैं? तो आप बीजेपी का षड्यंत्र मान लिया, बीजेपी को षड्यंत्र है कि गठबंधन का सरकार है, इधर जो है उधर तमिलनाडु की जयललिता जी वाली पार्टी से मोदी जी का है, और इधर जो है महागठबंधन का स्टेलिन के साथ है। तो गठबंधन है, लेकिन सवाल यह है कि भाई आखिर बात कौन करेगा? आप तो आवाज उठाते नहीं हैं। जब सवाल पूछा जाता तो आप विरोध करते हैं, मीडिया की बातें बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान अखबार के ऊपर चुप्पी सधवा देते हैं। तो सोचने का विषय कि आवाज उठाएगा कौन? हम लोग उठाएंगे तो इसमें संज्ञान लिया जाए। बिल्कुल, हमारा काम एक माध्यम बनना, यहाँ की बातों को आप तक पहुँचाना, जो मजदूर हैं उनकी परेशानियों को आप तक पहुँचाना। तो हम अपने माध्यम का अपना काम कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे कि उनके जो जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको देते रहें। बाकी अभी हमने रवि भट्ट भैया से बात किया, मुझे उम्मीद है कि आप इनके पूरी बात से सहमत होंगे। आपको कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू? मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।